कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई। मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है? आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं? झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, आजादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ। मैं इसलिए याद करा रहा हूं, पिछले दिन फ्लैग डे था और कांग्रेस की काली कमाई रक्षा घोटालों से शुरू होती है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय, उस जमाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, फिर बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी के समय, और सोनिया जी राहुल जी के समय तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगुस्ता वेस्टलैंड से लेके अन्य घोटाले, अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है। और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाई और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हजारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं, और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं? एजीएल केस में बेल पर कौन है? और एक के बाद दूसरे कांग्रेस के नेता का नाम घोटालों में और करप्शन के मामलों में आता है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। मित्रों, अगर इनकी जहां जहां गठबंधन की सरकारें हैं, वहां के उदाहरण भी देखेंगे। ये सरकारें तभी टिकी है, और इंडी अलायंस भी ये तभी टिका है। घमंड तो इनका चूर चूर हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में जैन बंधुओं पर जब कार्रवाई हुई थी और सैकड़ों करोड़ रुपए उनके यहां से पकड़े गए, और अभी पीछे ही 42 करोड़ रुपया कैश कर्नाटक में, बेंगलुरु में कांग्रेस के नेता के रिश्तेदारों के घर पे पकड़ा गया। और अब ये 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रकरण आप सबके सामने है। ये कांग्रेस की काली कमाई एक के बाद दूसरी जनता और देश के सामने आई है। जनता से जो लूटा है, उस पाई पाई की भरपाई इनको करनी होगी। ये मोदी की गारंटी है कि ईडी, सीबीआई या कोई भी कार्रवाई होगी, ये जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करें और कांग्रेस की काली कमाई को देश के सामने लेकर आए। मेरा निवेदन कांग्रेस से, सोनिया जी और राहुल जी से रहेगा कि अब तो चुप्पी तोड़ो। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस का और गांधी परिवार का चुप रहना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हर जगह काली कमाई करनी जरूरी है? ऐसी कौन सी मशीन लगाई है कि करोड़ों रुपए की छपाई करके दिखाई है? और कोई प्रदेश ऐसा कांग्रेस शासित नहीं बचा है इनके गठबंधन का, जहां कांग्रेस के काले कारनामे,
काली कमाई और ये नोटों की ये आपके सामने ना आया हो। मुझे अंत में इतना ही कहूँगा कि ये दर्द राहुल जी का, सोनिया जी का साफ नज़र आता है नोटबंदी को लेकर, क्योंकि नोटों की गड्डियाँ एक नहीं 9-9 अलमारियों में पाई जाती हैं, बेड में पाई जाती हैं, कोनों में पाई जाती हैं, और इतनी कमाई है जिसके लिए बोरियां, बैग ये सब भी कम दिखाई पड़ता है, मशीनें भी गर्म पड़ जाती हैं।